हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिवेश गाइस, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आई जॉइन फ्रॉम कैपजेमिनी टू टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में मेरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था एंड हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। मैंने क्या प्रैक्टिस की एंड कितने राउंड्स थे, मैंने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया। सो आज की वीडियो उस पर होने वाली है गाइस। सो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फेज़ में इस वीडियो को 4 फेज़ में डिवाइड किया होगा। इस फर्स्ट फेज़ में बताऊंगा कि मेरे को कॉल कहाँ से आया, मैं कहाँ पे अप्लाई किया था, ताकि फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको हेल्पफुल हो। सेकंड फेज़ में बताऊंगा मैं कि मेरे कितने राउंड्स हुए। थर्ड फेज़ में बताऊंगा हर एक क्वेश्चंस मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछे गए। फोर्थ फेज़ में बताऊंगा मेरा मैनेजरल राउंड कैसा था। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट राउंड में बताता हूँ। फर्स्ट फेज़ में मैंने अप्लाई किया था गाइस टेक महिंद्रा के वेबसाइट पे। करियर सेक्शन से जाके मैं काफ़ी सारे जो मेरे जॉब्स में जो मेरे प्रोफाइल से मैच होते थे मैं उसमें अप्लाई करता था। एंड अप्लाई करने के साथ साथ मैं ऐसा होता था 20-30 जॉब्स में अप्लाई करता था, बट मेरे को सिर्फ 2 या 3 ही मेल आते थे। बाकी आते थे कि नॉट सिलेक्टेड या नो जॉब ओपनिंग्स, ऐसा आ जाता था। सो मतलब ऐसा होता है कि आप 20-30 में जब जाके आप अप्लाई करते हो, जो आपके प्रोफाइल से मैच होते हैं उसमें से आप 1 या 2 में ही आपका इंटरव्यू आगे प्रोसेस होता है। सो मैं अप्लाई किया, मेरा 1-2 से प्रोसेस हुआ। मेरे को आज भी याद है, मेरे को जुलाई के मंथ में कॉल आया HR से, एंड मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। सो कॉल आया, HR ने बताया कि देवेश वी गॉट योर प्रोफाइल एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब चेंज, जो नॉर्मल होता है प्रोसेस बताया। मैंने बोला येस आई एम लुकिंग फॉर जॉब चेंज। देन नॉर्मल क्या नोटिस पीरियड है, वेयर यू आर वर्किंग करेंटली एंड व्हाट्स योर सैलरी, व्हाट्स यू एक्सपेक्टिंग, दैन व्हाट स्किल्स यू आर हैविंग, हाउ मच एक्सपीरियंस यू आर हैविंग इन दिस टेक्नोलॉजी, इन दिस टूल। सो मैं देख रहा था बेसिकली जॉब SQL डेवलपर और PL/SQL डेवलपर और .NET और जावा स्क्रिप्टिंग में, बिकॉज मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में स्टार्टिंग से वर्क किया था। सो मैं ये सब रोल्स में देख रहा था। तो HR ने बताया मेरे को, मैंने उसको एक्सपीरियंस बताया, उसने नोट डाउन किया एंड उसके बाद उसने मेरा प्रोसेस फाइल फर्दर किया। दैन मॉर्निंग में उसने मेरे को 11-12 बजे कॉल किया था। उसके बाद उसने मेरे को दोपहर के 4 बजे, मेरे को आज भी याद है, कॉल किया एंड उसने बताया कि देवेश वी आर गोइंग टू गिव यू वन असेसमेंट एंड टेस्ट, यू हैव टू फर्स्ट क्लियर दैट, आफ्टर दैट ओनली वी आर गोइंग टू प्रोसेस योर फर्दर कैंडिडेचर। मैंने बोला ओके। देन HR ने मेरे को लिंक दिया, बोला कि ये टेस्ट सिर्फ 24 आवर्स तक वैलिड रहेगा, आप कभी भी दे सकते हो, रात में भी दे सकते हो, जब मन है आप दे सकते हो। सो मैं बोला ओके। एंड मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था मैं ये एग्ज़ाम दूंगा रात में, जब सब सो जाएंगे, फ्री एनवायरनमेंट, एकदम कूल एनवायरनमेंट हो जाएगा। कुछ शांति एनवायरनमेंट देंगे तो अच्छा से जाएगा। तो रात का 11 बज गया था, मैं डिनर कर लिया था एंड मैं टेस्ट ऑन किया। एंड मेरे को आज भी याद है वो टेस्ट में क्वेश्चंस बहुत टफ थे, बट मेरे आज तक का जो मैंने कॉलेज से लेके अब तक का जो प्रैक्टिस किया था, सो उसके बेसिस पे मैंने अपने एक्सपीरियंस को कंसिडर किया एंड मैं हर एक आंसर का आंसर करते गया। देन लास्ट में कुछ ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस थे। 45 क्वेश्चंस फेज़ 1 में थे। फेज़ 2 में 2 कोडिंग के स्किल थे, जिसमें एक PL/SQL का मेरे को कोड लिखना था और एक जावा स्क्रिप्टिंग का कोड लिखना था। सो मैंने वो दोनों कोड लिखे एंड उसमें क्वेश्चंस थे वो मैंने क्लियर टिक मार्क किया, MCQ टाइप। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ, जो प्रॉब्लम पूछ रहा है मेरे से, चैलेंज जो दिया गया था, वो एकदम करेक्ट मैंने लिखा था कोड। तो मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर तो कर ही लूँगा एग्ज़ाम। एंड देन फिर मेरा एग्ज़ाम का मेरे को रिजल्ट था, बिकॉज मैं रात के 11-12 बजे तक दे दिया था। देन नेक्स्ट डे था सैटरडे संडे। मेरे को आज भी याद है, मेरे को वो HR ने बोला था 24 आवर्स के लिए, तो उसने मेरे को टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल मैसेज किया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर सैटरडे संडे नो रिस्पॉन्स में ना मैं उसको कॉल कर सकता था। सो मंडे को मेरे को लंच के पहले 12-12:30 बजे खुद HR का कॉल आया एंड शी टोल्ड मी देवेश यू हैव क्लियर द राउंड, वी आर प्रोसेसिंग योर कैंडिडेचर फर्दर। सो उस वक्त तो खुशी बहुत हुई, बट आगे भी और भी चैलेंजेस थे। फिर सेम डे उसका मेल आया मुझे विथ दी 4 लोग थे CC में टेक्निकल राउंड के लिए। मैं बोला ओके। और वो कल का था, ट्यूसडे का इंटरव्यू उसने शेड्यूल किया था। सो ट्यूसडे को उसने जो प्रोजेक्ट में मेरे को ले रहे थे वो UK शिफ्ट का प्रोजेक्ट था, फ्रॉम 1 to 10 PM। सो उसने बताया कि देवेश आपका इंटरव्यू 7 से 8 बजे के बीच होएगा एंड आई सेड ओके। सो मेरा इंटरव्यू था कुछ 7:30 बजे एंड हायरिंग मैनेजर के साथ था। जो प्रोजेक्ट में मैं जा रहा था उस प्रोजेक्ट के साथ था। तो 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का 1 घंटे। सेकंड फेज़ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक तो बताऊँगा टेक्निकल एंड फिर क्वेश्चन किस बेसिस पे मुझे जज किया गया, सो उस बेसिस बताऊँगा। सो टेक्निकल क्वेश्चन हुए, 2 लोग ज्वाइन हुए थे, दोनों, एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे और एक
टीम लीड थे। सो दोनों ने मेरे से क्वेश्चन स्टार्ट में जो पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने वो बताया। उसके बाद मेरे से मोस्टली डेटाबेस के क्वेश्चंस पूछे गए एंड मेरे करंट रोल्स पूछे गए। तो डेटाबेस के जितने भी क्वेश्चंस थे उन्होंने सब कुछ पूछा, एक के बाद एक क्वेश्चंस नॉन अनलिमिटेड मेरे से पूछे गए। सांस लेने नहीं दिया मुझे, लेकिन मैं देते गया आंसर और मैं करेक्ट दे रहा था और मेरे को पता था कि जो ये पूछ रहे मैं एकदम करेक्ट दे रहा था। और इंटरव्यू में क्या होता है ना, जब आप टेक्निकल राउंड में होते हो तो इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको एकदम क्लियर बताओ, उसको वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपसे वो कुछ चीज़ पूछ रहा है वर्ड करके, तो सिर्फ आप एक 2 सेंटेंस में उसको आंसर करो। सो मैंने प्रैक्टिस भी वैसा किया था कि वो कुछ भी पूछ रहे थे मैं 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस में एकदम डॉट जो वो पूछ रहे हैं वही चीज़ बता रहा था। तो मेरे से बहुत इम्प्रेस हो गए थे वहीं पे। एंड लास्ट में जब टेक्निकल इंटरव्यू मेरे से काफ़ी चीज़ पूछा गई डेटाबेस के बारे में, फंक्शंस, ट्रिगर्स, प्रोसीजर्स, देन सीटी, देन टाइप्स पूछे गए, देन ट्रिगर्स के टाइप्स पूछे गए, देन प्रीवियस रोल्स क्या थे मेरे, वो सब पूछ के बाद जब मेरे से जो टेक्निकल पर्सन थे उन्होंने जब पूछा कि दिवेश व्हाट्स योर नोटिस पीरियड एंड हाउ सून यू कैन ज्वाइन, जब ये क्वेश्चन पूछा मैं तभी समझ गया कि दिवेश आई थिंक सिलेक्टेड है तू मैनेजर राउंड के लिए। सो मैंने बताया उनको। देन और जब मैंने उनको नोटिस पीरियड में उन्होंने पूछा तो मैं बताया इट्स 90 days बट दैट इज़ नेगोशिएबल। तो उनका ऐसा था कि नो वी आर लुकिंग समवन हु कैन ज्वाइन विद इन 2 to 3 weeks। तो बात नेगोशिएट पे आ गई थी नोटिस पीरियड पे। सो मैं बोला ओके आई विल टॉक विद माई मैनेजर लीड एंड आई विल नेगोशिएट। सो बोले ओके वी विल लुक इनटू दैट। उसके बाद फिर मेरे से जो मैनेजर थे वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछने लगे, लाइक व्हाई शुड वी हायर यू एंड हाउ यू विल रेट योरसेल्फ इन मैनेजिंग टीम फ्रॉम 1 to रेट ऑफ 1 to 10, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। देन व्हाई यू आर लिविंग योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वांट टू जॉइन टेक महिंद्रा एंड व्हाट्स योर बेस लोकेशन, व्हाई यू आर लुकिंग इन मुंबई, व्हाई यू आर नॉट लुकिंग इन पुणे। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए एंड जो मैं आंसर कर रहा था दे वर लाइक लिसनिंग एंड दे वर जजिंग मी हाउ आई एम आंसरिंग एंड इन वॉट वे आई एम giving replying to them, is what they are expecting from me, am I answering to them that or not। so वो सारी चीज़ें वो सुन रहे थे एंड उसके बाद वो मेरे से बोले ओके दिवेश हैव यू एनी क्वेश्चंस। तो मैंने भी उनसे क्वेश्चंस अच्छे पूछे कि लाइक फॉर विच रोल एंड व्हाट्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस डेजिग्नेशन इज कैरिंग। सो ऐसे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे तो वो बताए कि दिस इज़ फॉर यूके शिफ्ट एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस फैसिलिटी दैट फैसिलिटीज़। एंड फिर मैं बताया ओके। सो अभी आ जाते हैं गाइस हम अपने थर्ड फेज़ में। तो गाइस यहाँ पे मेरा सेकंड राउंड हो गया था। थर्ड राउंड के लिए गाइस अभी मैंने एचआर को कॉल किया। सो शी टोल्ड मी यस दिवेश यू हैव क्लियर्ड द सेकंड राउंड एंड आई विल लेट यू नो व्हेन देयर विल बी द सेकंड राउंड विद द मैनेजर। सो मैं बोला ओके। सो पूरा दिन मैं वेट किया, मैं सोचता रहा क्या रहेगा कैसा रहेगा। सो कुछ रिप्लाई आया नहीं। मैंने फिर रात में भी एक बार एचआर को कॉल किया। सो उसने बताया कि नो दिवेश आई विल शेड्यूल इंटरव्यू, आई विल लेट यू नो। मैं बोला ठीक है। मेरा इंटरव्यू उसने शेड्यूल करने वाली थी। सो उससे पहले एचआर कॉल्ड मी एंड शी स्टार्टेड आस्किंग मी लाइक व्हाट इज़ माई करंट सैलरी एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो उस पर बताया मैं एंड उस पर नेगोशिएशन हुई। देन उसके बाद उसने मेरा फाइनल राउंड प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ शेड्यूल किया एंड वो पहले भी इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में थे एंड अगेन ही जॉइन एंड ही आस्क्ड मी सम मोर क्वेश्चंस about my resume, then what certification I have did and why I am looking for Tech Mahindra to join, why I am leaving, same questions। एंड फिर बताया उन्होंने कि देविश दिस इज़ डेडिकेटेड यूके शिफ्ट, यू हैव टू वर्क फ्रॉम 1 to 10। एंड फिर मैंने पूछा व्हाट फैसिलिटीज़ इज़ देयर, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी विल बी देयर और नॉट एंड फूड अलाउंस एंड भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस की एंड वो पूछे मेरे से। देन पर्सनल क्वेश्चंस, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग इन फैमिली, ऐसे मेरे काफ़ी सारे मेरे से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, मैंने अच्छे से आंसर रिप्लाई किया। देन फिर उनका यही था दिवेश वी आर लुकिंग समवन हु कैन जॉइन विद इन 2 से 3 हफ्ते में कोई जॉइन हो जाए एंड यू आर हैविंग वेरी। सो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ओके सर आई विल डेफिनेटली स्पीक टू माई मैनेजर, आई विल नेगोशिएट ऑन दिट एंड आई एम एश्योरिंग यू आई विल जॉइन विद इन 3 weeks। एंड मैंने उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कन्फर्मेशन दे दिया था कि मैं ये हफ्ते में ज्वाइन हो जाऊँगा, 3rd week of जुलाई में मैं ज्वाइन हो जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ओके। एंड फिर अब मेरा काम था, मैंने उनको बोला कि इफ़ सर आई एम सिलेक्टेड देन आई नीडेड 1 मेल फ्रॉम एचआर। सो गाइस 4th राउंड जो मैनेजर राउंड था इसमें क्वेश्चंस तो मेरे से बहुत पूछे गए थे एंड मैंने आंसर्स काफ़ी सारे कर दिए थे। सब मैनेजर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक भी आपको टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपको पूरा हिस्ट्री एंड आपको पूरा स्कैन करते हैं कि आप क्या क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो एंड हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैम आंसर्स। एंड अगर उनको कहीं लगता है कि नो यू आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस रोल और दैट रोल, सो वो उसी वक्त तुम्हें बता देते हैं कि नो दिवेश वी आर लुकिंग फॉर समवन दैट और दिस पर्सपेक्टिव। सो मेरे से जो भी मैनेजर राउंड में क्वेश्चंस पूछे गए थे, टेक्निकली भी पूछे गए एंड मैनेजर लेवल पे पूछे गए। देन वाई शुड यू हायर यू एंड
काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो मैं उनके एक एक करके आंसर्स किया एंड जो मेरा अभी काम था कि फटाफट ज्वाइन होना एंड सारे फॉर्मेलिटीज़ HR के कंप्लीट करना। सो HR कॉल्ड मी अगेन एंड उसने फिर से मेरे से पैकेज पे डिसाइड किया लाइक व्हाट देवेश यू आर एक्सपेक्टिंग, वी आर गोइंग टू गिव यू दैट ओनली। सो काफ़ी नेगोशिएशन हुई, नेगोशिएशन के बाद शी रिलीज्ड माई ऑफर लेटर। शी कन्फर्म मी देवेश की फर्स्ट यू हैव टू गो विद दिस प्रोसेस। काफ़ी सारी एप्लीकेशन थी टेक महिंद्रा की एंड फॉर्म्स थे। सो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ के जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करना था। एम्प्लॉय डिटेल्स, दैन एजुकेशन डिटेल्स, दैन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, दैन सर्टिफिकेशंस, दैन फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। सो वो सब मैं जो सेकेंड डे पर ही HR ने मेरे को मॉर्निंग में मेल आ गया था ऑफ़र लेटर का एंड जो ऑफ़र लेटर बात हुई थी वही पूरा ऑफ़र लेटर था। ऑलमोस्ट कुछ 32 पेजेस के ऑफ़र लेटर था। मैंने रीड किया अच्छे से एंड मैंने एक्नॉलेजमेंट दे दिया था। सो एक्नॉलेजमेंट के बाद ज्वाइनिंग डेट फिक्स हो चुकी थी मेरी। अब मेरे को फटाफट कैसे करके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके ज्वाइनिंग डेट पर ज्वाइन होना था। सो अब मेरे सारे 4 स्टेजेस कंप्लीट हो चुके थे एंड अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि सारे फेजेस कंप्लीट करने के बाद द डे व्हेन आई जॉइन टेक महिंद्रा इंडियन MNCs, द एनवायरनमेंट जो मेरे को कैपजेमिनी का एनवायरनमेंट था दैट वाज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द टेक महिंद्रा का एनवायरनमेंट जो है। यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट है। एक ही एग्जांपल दूंगा मैं एंड उसके बाद वीडियो क्लोज करता हूँ। In Capgemini, I never seen my vice president or assistant vice president on floor, but in Tech Mahindra, I have seen everyone on the floor. And जो अप्रूवल मेरे को Capgemini में लेने में 5 days 3 days निकल जाते थे, यहाँ पे टेक महिंद्रा में अप्रूवल, वही चीज़ के अप्रूवल लेने में वी टेक ओनली हार्डली 5 minutes और 10 minutes और कपल ऑफ आवर्स। 2 घंटे में सारा काम हो जाता है, अप्रूवल्स आ जाते हैं एंड विद इन द ब्लिंक ऑफ आइज सारे काम होते हैं। यहाँ पे प्रेशर बहुत रहता है कंपेयर टू Capgemini। वी आर बहुत कम SLA मिलता है, टाइमलाइन बहुत कम देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। इफ़ स्टेक होल्डर को कुछ कंफर्म कर दिया जाता है देन रात भर बैठ के भी काम करना रहता है। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन MNCs एंड द फॉरेन गाइस। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि द डे आई जॉइन टेक महिंद्रा व्हाट आई नोटिस्ड एंड व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस आई फाउंड बिटवीन कैपजेमिनी एंड टेक महिंद्रा। सो नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगी एंड हर एक चीज़, क्या प्रोजेक्ट था मेरा, क्या टूल्स था, किस पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, कौन से टेक्नोलॉजी में, व्हाट्स माई डेजिग्नेशन, मेरे अंडर कितने लोग हैं, हर एक चीज़ें आपको बताऊँगा एंड टीम साइज़ क्या है, क्या टेक्नोलॉजी, हम किस चीज़ पर काम करते हैं, सब चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी रहेगी एंड ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एक फ्रेशर हो सो आई विल सजेस्ट हिम्मत मत हारो यार, ट्राई करते रहो, अप्लाई करते रहो जॉब्स पे, डेफिनेटली यू विल गेट जॉब। एंड मार्केट में फ्रेशर्स की जॉब की कमी बिल्कुल नहीं है। कोई भी जॉब हो आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, देन एक्सपीरियंस के बाद आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाते हो। सो वर्क हार्ड एंड कुछ भी चीज़ करो तो अच्छे से करो, डू नॉट गिव अप। एंड एक्सपीरियंस हो सो यार कोई बात नहीं, आप देखते रहो, आपको जॉब मिलेगा। एंड जिस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ ये टॉपिक पे वीडियो आपको इतने डीप लेवल में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शायद ही कोई आपको वीडियो में बताएगा। एंड और भी अगर कोई आपका कंसर्न हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से आपके सारे डाउट क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू गाइस, जय हिंद दोस्तों।